महाराज की जय। सब क्षेत्र छोड़ आप और
सब संतन की बलि बलिहारी उनकी स्तुति विधि की जय मोरी मति अति नीचे अनारी सब संतन की बलि बलिहारी दुख भांजन भांजन गंजन ज्ञान ज्ञान निधि जग उपकारी लिंगो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में पड़ चारी सब संतन की बलि बलिहारी ऋषि संतन दान बुद्ध जी शंकर रामानंद धन आधारी धन्य साहब संत कबीर जी धन्नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बलि बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सूरस पच रवि जग जुआन पलटो भय हारी सब संतन की बलि बलिहारी सतगुरु देवी सब चरण सिर धारी भजत धान धान करी बड़ी संत पद आशा सारी सब संतन की बलि बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो गुण बारंबार ज्ञान उदधि और ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुमानी सकल सुपूजन भू
सकल भूलनाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पदयुग पकड़ी सुन प्रभु नजर निहाल दयादृष्ट करनाशिए मेरो भूल और चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोरी कंकूक नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भेद ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम कूप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोध विगासक ज्ञान प्रदाय नासक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को आन परम पुरुष गावे शंकर सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशम जय जय तारण तरण करण जन शोध बोध सन जय जय बोध महान अनको सरवर नानी सुर नर लोकन माही परम कीरति सौग सतगुरु परम उदार है सकल जयत जय जय करें तम ज्ञान महान रूप भूल चूक ब्रह्म हरे जय जय ज्ञान खंड सूर्य भव विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संस्कृति रोग शोभ को वैद्य श्रेष्ठ कर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक है जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान और ज्ञान निकेत में योग बताव निहार सरल जय जयति चेतन करनहार बुध तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज की दाता अति गुरे जयति जयति श्री सतगुरु जोरि पानी मुपद धरो
सुख से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। भक्ति योग और ध्यान को भेद बताने हारे, श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावनि हारे। सत्संगति सूक्ष्म वार्ता देहि बताई, अकपट परमोदार कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदार, ज्ञान संपूर्ण अंग समान, कृपा दृष्टि कर है हरि विघ्न अव्याक्त नादि अनंत दयादि मूल, परमात्म जो धन प्रथम स्फुटित, धारा जिनसे कहिए स्फुट सो। हर स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद, सदगम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि। धार वही है परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्यानात्मक नाम वही है सार साध। सत शब्द वही है सत चेतन, और व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापी निधन राम वही सर्व कर सक, हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है। शिव शंकर हर नाम वही, पुण्याम नाम है गुण वही है। कथ्य गुण पूर्ण काम वही, सर्वंजन रहित घोष वही। चेतन मन सिंधु अदोष वही, हरे गौर सतनाम वही। ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो प्रभु नाम वही, भजो नाम यही भजो। प्रभु नाम यही भजो, नाम जो परम तत्व आदि अंतहीन असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के लिए परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति उपदेश कालातीत साम्रातीत नाम रूपातीत और द्वितीय मनोबुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मार्ग मिश्रित तत्वीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है,
संत मत में सिंह प्रमोद्यात परवा प्रमोद्यात स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर को मालिक मानते। जीवात्मा सर्वेश्वर का अविनाश है, प्रकृति आदि असहित है और सदित है। माया जीव आवागमों के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव की सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने की सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। मानव जब मानव धर्म दृष्टि साधन और सूरज संयोग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना, व मुक्तबाज को खाकरा समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की सेवा, सत्यम और ज्ञानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी समय सबही प्रपंच में विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटाओ, प्रभु में लगाना चाहिए। और व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, उसी अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की, मौज से अजा अनाद्या शर्म है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन संदुख दो जान, हर नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, निर्साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर सुख सोत करना चाहिए। घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छाए, कर दृष्टि अरुधम योग साधन ये हटाना चाहिए। इन
के हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता दुर्द्वैतता, नहीं कुछ रहेगी दृढ़ चाहिए। अखंड अहंकार तदीन से, कपट और दीन हो सब कुछ समर्पण कर मूर्ति, सेव करनी चाहिए सत्संग नित अज्ञान नित, रहिए करत संलग्न हो विचार चोरी, नशा झूठ तलना चाहिए, सब संत मत सिद्धांत संत दृढ़ है कर दिए उन अमल थे सिद्धांत को, दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना नहीं हो, कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक किया है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल नीति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदान सम्मान अर्थात सब युग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल के इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व जात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल विशाल विचारों ग्रहण किया जाए, यह सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग थोड़ी देर सामूहिक ज्ञान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।